अगर आप अपने सेट किए हुए गोल यानी लक्ष्य को पाना चाहते हो, सक्सेसफुल होना चाहते हो, तो ये 7 आदतें बदल लो। नहीं तो ये आदतें आपको अनसक्सेसफुल तो बनाएंगी, साथ ही साथ आप इस समय जिंदगी के जिस लेवल पे खड़े हो उससे भी नीचे लेके जाएंगे। तो चलिए देखते हैं कि वो कौन से 7 आदतें हैं जो कि आपको आपके सेट किए हुए गोल से तो दूर लेके जाती हैं, साथ ही साथ आपको अनसक्सेसफुल भी बनाती हैं। तो इन 7 आदतों की लिस्ट में सबसे पहले नंबर पे आता है क्रोध यानी गुस्सा। क्योंकि आप सबको भी ये पता ही होगा कि गुस्से में लिया हुआ फैसला हमेशा गलत ही होता है और सफल होने के लिए सही फैसला लेना पड़ता है। और गुस्से के बारे में ये भी कहा जाता है कि गुस्सा आता तो अकेला है, लेकिन जाते वक्त हमसे हमारी खुशियां छीन ले जाता है। तो चलिए इस लिस्ट की दूसरी आदत की तरफ चलते हैं, जो कि है ज्यादा नींद। और सोनू शर्मा ने एक बार अपने सेमिनार में कहा था कि आप जिंदगी में कभी भी कामयाब नहीं हो सकते जब सूरज आपको जगाएगा। आप जिंदगी में फतेह हासिल करोगे जब आप सूरज को जगाना शुरू कर दोगे। और ये बात सही भी है, क्योंकि जब हम सुबह देर से सो के उठते हैं तो हमें एक अच्छा खासा वर्किंग टाइम गवा चुके होते हैं, जिससे आप अपने गोल पे कम मेहनत कर पाते हो। तो चलिए इस लिस्ट के तीसरे आदत की तरफ चलते हैं, जो कि है आलस। क्योंकि आलस ही वो आदत है जो हमें मेहनत करने से रोकती है। और आपको भी ये पता ही होगा कि किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए हमें मेहनत करनी ही पड़ती है, क्योंकि अगर हम मेहनत नहीं करेंगे तो जाहिर सी बात है हम उसमें फेल ही होंगे। और ठीक ऐसा ही हमारे साथ एग्जाम के टाइम भी होता है। जब हमारे पास एग्जाम शुरू होने में 6 महीने का टाइम बचा होता है तो हम उस समय को पढ़ने में न लगाकर ये कह के टालते रहते हैं कि छोड़ो ना यार, अभी तो 6 महीने बचे, अभी थोड़ा खेल लेते हैं फिर सो लेते हैं। और ऐसा ही कहते कहते एक वो भी दिन आता है जिस दिन हमारा एग्जाम होता है, और जाहिर सी बात है हम उस एग्जाम में फेल ही होने वाले, क्योंकि हमने तो कोई तैयारी की नहीं है, तो पेपर में लिखेंगे क्या। इसीलिए जितना हो सके उतना जल्दी इस आदत को छोड़ दीजिए। तो चलिए इस लिस्ट के चौथे आदत की तरफ चलते हैं, जो कि है लालच। अब लालच बुरी भला ये तो सभी जानते हैं, लेकिन लालच का हमारे लक्ष्य से क्या लेने देना है ये जानने के लिए हमें एक स्टोरी सुननी पड़ी, जो कि कुछ ऐसी है। एक जंगल में एक आदमी तपस्या कर रहा था। वजह यह थी कि वो भगवान से बहुत सारा धन चाहता था। तभी एक दिन भगवान उससे प्रसन्न होकर प्रकट होते और बोलते हैं, बोलो वत्स क्या चाहिए। फिर वो आदमी बोलता है, मैं बहुत अमीर बनना चाहता। ये सुनते ही भगवान बोलते हैं, ठीक है, तुम यहाँ से जितना दूर जाके लौटोगे उतनी जमीन तुम्हारी। वो इंसान भागना स्टार्ट करता है और भागते भागते इतना दूर चला जाता है कि आते वक्त उसका शरीर उसका साथ नहीं देता और वो कमजोरी की वजह से वापस आने से पहले ही मर जाता है। जिससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि हम बहुत कुछ पाने या फिर करने की चाह में कुछ भी नहीं पा पाते या फिर कुछ भी नहीं कर पाते। तो चलिए अब इस लिस्ट के 5वें आदत की तरफ चलते हैं, जो कि है नकारात्मक विचार। क्योंकि नकारात्मक विचार ही वो विचार है जो कि इंसान के आत्मविश्वास को हिला सकता है। और नकारात्मक सोच के कारण एक इंसान जीवन में आगे बढ़ने से डरता है, कुछ भी काम करने से पहले फल की चिंता कर उस काम को शुरू नहीं कर पाता। और अगर एक इंसान के जीवन में एक बार भी कोई बुरा हादसा घटित हो जाए तो उसे ये लगने लगता है कि जीवन में बार बार उसके साथ वो हादसा घटित होगा, जिसके वजह से वो कोशिश न कर हाथ पे हाथ धरा बैठा रहता है। तो चलिए अब इस लिस्ट के 6ठे आदत की तरफ चलते हैं, जो कि है समय की बर्बादी। और हम सब समय की बर्बादी उन फालतू कामों को करके करते हैं जिनका हमारे जीवन में कोई भी उद्देश्य नहीं होता, जैसे कि ऑनलाइन गेम्स खेलना, नेटफ्लिक्स पे मूवीज देखना, दोस्तों के साथ फालतू में बातें करना या फिर पार्टी करना। और अगर हम इन फालतू कामों में लगने वाला समय अपने लक्ष्य को पाने में लगाए तो ज्यादातर चांस है कि हमें सफलता ही मिलेगी। लेकिन असफल लोग ऐसा नहीं करते, इसलिए जितना हो सके उतना जल्दी समय को बर्बाद करना छोड़ दीजिए। तो चलिए अब इस लिस्ट के 7वें और आखिरी आदत की तरफ चलते हैं, जो कि काम में देरी। और इसी आदत को समझाने के लिए मैंने एक एग्जाम्पल पहले से तैयार कर रखा, जो कि कुछ ऐसा है। एक बार 2 लोग जिनका हाइट, वेट और एज तीनों सेम होता है, उनके बीच 100 मीटर की रेस करवाई जाती है। और जब रेस शुरू होती है तो एक बंदा तो दौड़ना स्टार्ट कर दे, लेकिन दूसरा बंदा तब दौड़ना शुरू करता है जब पहला बंदा 50 मीटर तक पहुंच चुका है। और अब यहाँ साफ साफ दिख रहा है कि पहला ही बंदा रेस को जीतेगा, क्योंकि जब तक दूसरा बंदा 50 मीटर तक पहुंचेगा तब तक पहला बंदा 100 मीटर तक पहुंचकर रेस जीत जाएगा। और ऐसा ही कुछ असफल लोग भी करते हैं, पहले तो काम में देरी करेंगे, बाद में बोलेंगे यार असफल हो गए,